उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारत में खनिजों के वितरण और इनके गुणधर्मों का वर्णन करने में, परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करने में, खनिज संसाधनों के प्रकार। गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दी गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। धात्विक खनिजों में खनिज होते हैं। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक होते हैं या वे अकार्बनिक होते हैं। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित हैं। 1. उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत झारखंड, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। 2. दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस पट्टी के अंतर्गत कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल आते हैं। ये क्षेत्र में लौह धातु, मैग्नीज तथा चूना पत्थर पाए जाते हैं। 3. उत्तर पश्चिमी प्रदेश। ये पट्टी राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ तांबा, जिंक, जिप्सम, ग्रेनाइट आदि पाए जाते हैं। अब हम कुछ खनिजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। लौह और अलौह खनिज। लौह खनिज, इनमें लौह अयस्क तथा मैग्नीज शामिल हैं। लौह अयस्क। भारत में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का अधिकांश भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। मैग्नीज। ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश मैग्नीज के अग्रणी उत्पादक हैं, जबकि तेलंगाना, गोवा और झारखंड मैग्नीज के गौण उत्पादक हैं। अलौह खनिज। बॉक्साइट। ओडिशा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक बॉक्साइट के गौण उत्पादक हैं। तांबा। झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान तांबा के अग्रणी उत्पादक हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक तांबा के गौण उत्पादक हैं। अधात्विक खनिज। अभ्रक। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश
अभ्रक के गौण उत्पादक हैं। ऊर्जा संसाधन। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जो कृषि, उद्योग तथा परिवहन के लिए अनिवार्य हैं। कोयला। इसका प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का है। कोयले के प्रमुख संसाधन झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। टर्शियरी कोयला मेघालय, असम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। पेट्रोलियम द्रव मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों में उपयोग किया जाता है। उर्वरक। कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहक, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री पेट्रो रासायनिक उद्योग के सह उत्पाद हैं। कूपों से निकाला गया तेल सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, अतः इसलिए इसका शोधन किया जाता है। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं। एक क्षेत्र आधारित जैसे डिगबोई, 2 बाजार आधारित जैसे बरौनी। प्राकृतिक गैस। गैस तेल भंडारों के साथ पाई जाती है और इसके प्राकनिष्ठ भंडार तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में पाए गए हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। यूरेनियम राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। थोरियम केरल तथा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सौर ऊर्जा। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। भारत के पास तटों पर ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। भूतापीय ऊर्जा। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो भूतापीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है।
ऐसी ही एक परियोजना नई दिल्ली में स्थापित की गई है। खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधनों का संरक्षण, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग तथा धातुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग से संभव है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को धात्विक तथा अधात्विक खनिजों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में संकेंद्रित हैं। 1 उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, 2 दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश तथा 3 उत्तर पश्चिमी प्रदेश। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जो कृषि, उद्योग तथा परिवहन के लिए आवश्यक हैं। कोयले का प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। गैस तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त होता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा शामिल हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम हैं। फोटोवोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो भूतापीय ऊर्जा निर्मुक्त होती है।